क्या लखनऊ के बीबीएयू में एक और रोहित वेमुला की तैयारी कर रही है भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार? ये मेरा कहना नहीं है, ये बीबीएयू यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के एक शोध छात्र बसंत कन्नौजिया का आरोप है, जो आज 11वें दिन अनशन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें विश्वविद्यालय ने उनका पक्ष सुने बिना पूर्व धारणा के तहत उनकी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका और सक्रिय रहने के कारण पूर्वाग्रह के तहत भी उन्हें निष्कासित कर दिया है, जिसके विरोध में वो अनशन पर बैठे हुए हैं। ये 2025 के भारत में हो रहा है, और ये उस भारत में हो रहा है जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ की एक पदाधिकारी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंबेडकर कॉलेज के एक शिक्षक को एक थप्पड़ मार देती है, और आज तक नहीं निलंबन हुआ। 2 महीने के लिए सजा के तौर पर केवल उसे औपचारिक तौर पर सस्पेंड किया गया है, उसके बाद फिर वो वापस आ जाएगी। लेकिन बसंत कन्नौजिया अगर अपने विश्वविद्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की बात करते हैं, दलित छात्र होकर के सामाजिक न्याय के लिए सक्रिय रहते हैं, तो लगातार ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाता है, और पीएचडी कर रहे विद्यार्थी को आप विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दें। यह कितना गंभीर सवाल है। और 11 दिन हो गया अनशन पर बैठे हैं बसंत कन्नौजिया। उनका गुनाह यह है कि वो उस प्रदेश में हैं अनशन पर जिसमें दावा की जा रही है बीजेपी की सरकार के द्वारा कि राम राज्य आ गया है। फिर बसंत कन्नौजिया के लिए कौन सा राज है, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सुनिएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थापित है, जिस विश्वविद्यालय में 50% SC/ST छात्रों के लिए आरक्षित सीटें हैं, उस विश्वविद्यालय में दलित छात्रों पर आए दिन मनवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी कुलपतियों द्वारा खुला अत्याचार किया जा रहा है। पूरे देश को पता है। दरअसल मामला यह है कि बीबीएयू, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसमें 50% आरक्षण आरक्षित कोटे के लिए यानी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए है, यानी एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया गया जिसमें वंचित समाज के लोगों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व दे करके उनको आगे बढ़ने के मौके के तौर पर एक विश्वविद्यालय बना। यानी बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर विशेष विश्वविद्यालय जो बना है, उस विशेष विश्वविद्यालय में भी एक दलित छात्र को इस तरह से अपमानित करना पड़ रहा है। यही एक सवाल पूछ दें, ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार से और आरएसएस से जरा एक बात पूछिएगा, SC/ST OBC के लिए अलग से विश्वविद्यालय क्यों नहीं बने ऐसे जैसे बीबीएयू बना? कितने विश्वविद्यालय आपने बनाया? आपने तो DU, JNU, जामिया सबको बदनाम किया, बर्बाद किया। नई शिक्षा नीति आपने लागू की, और मैं क्या बोलूं, मैं तो उसका शिकार हूं। और ये जो किताब है ना, प्रोफेसर की डायरी, इसमें वो सारे काले चट्टे भी दर्ज हैं, जिसके जरिए मैंने पहले ही पूरे समाज को आगाह कर दिया था कि देश भर के विश्वविद्यालयों को, शिक्षा व्यवस्था को इसीलिए बर्बाद किया जा रहा है क्योंकि कोई रोहित वेमुला बन करके जब सपने देखता है, कोई दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, कोई माइनॉरिटी का व्यक्ति, हाशिए पर ढकेले गए समाज के व्यक्ति के हाथ में जब कलम और किताब आती है, तो वो तर्क करता है, सवाल करता है, सोचता है, और सवाल से डर लगता है तानाशाहों को, इसलिए बर्बाद कर रहे हैं। मैंने इसीलिए अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी रोहित वेमुला को समर्पित की है, और इसीलिए समर्पित की है क्योंकि मुझे पता है, मैं 14 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा, उस पूरे किस्से को मैंने लिखा है, और तब भी मैंने अपने समाज को आगाह करने की कोशिश की थी कि बचा लो इन्हें। आप नहीं बचा पाए। ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आंदोलन की है, और इस विश्वविद्यालय में भी लगातार विद्यार्थियों को अपनी आवाज रखने के लिए, अपने मुद्दे पर बात रखने के लिए, अगर कोई मुद्दे पर धरने प्रदर्शन की जरूरत पड़ गई तो विश्वविद्यालय में अगर धरना प्रदर्शन हो गया तो यहां भी विश्वविद्यालय में बच्चों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। और ये वही विश्वविद्यालय है जिसमें कुछ दिन पहले लाठी लेकर के आंदोलन करने वाले विद्यार्थी को प्रॉक्टर ने लाठी लाठी पीट दिया।
इन विश्वविद्यालयों में आखिर वो कौन सा माहौल है जिसके चलते कभी बंदूक लेकर के तो कभी बाउंसर लेकर के प्राचार्य को, कुलपति को और प्रॉक्टर को चलना पड़ता है? इसका मतलब आप छात्रों के खिलाफ फैसले लेते हैं, आप संवाद नहीं कायम करते। विश्वविद्यालयों को डायलॉग, डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन वाले प्लेस होने चाहिए थे, वहां बंदूकों की जरूरत पड़ रही है। अब ये वीडियो जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें बसंत कनौजिया का जब पोस्टर उखाड़ने के लिए लोग आ रहे हैं, प्रॉक्टर साहब, तो उनके पीछे एक बंदूकधारी गार्ड भी है। और फिर इस तरह के आवाज उठाने पर विश्वविद्यालयों में पाबंदी, दिल्ली विश्वविद्यालय में पाबंदी, आप सेमिनार नहीं करा सकते, आप बात नहीं कर सकते। आप अगर राम राज्य पर सेमिनार करना, मैं टॉपिक बता रहा हूं, आप सेमिनार करिए, पीएचडी करिए, कुछ भी करिए, राम राज्य पर करिए, सनातन पर करिए, धर्म पर करिए, कैसे आध्यात्मिक विश्व गुरु बन जाएगा भारत, उस पर करिए। भाजपा आई तो कैसे मोदी जी पूरे सनातन का कायाकल्प कर रहे हैं, इस पर पीएचडी कर लीजिए। इस तरह विश्वविद्यालयों को जब बर्बाद किया जा रहा था तो लोग नहीं बोले। और यही बीबीएयू है जिसमें जाने कितनी बार अगर कोई दलित समाज के बच्चे, कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे यानी पीडीए समाज के बच्चे कोई कार्यक्रम करें, बाबा साहब अंबेडकर पर करें, संविधान पर करें, या छात्रवृत्ति को लेकर के किसी मुद्दे पर अपनी आवाज उठाना चाहें, हॉस्टल नहीं मिल रहा है एससी एसटी ओबीसी बच्चों को, इस मुद्दे पर अगर कोई बात करना चाहे, न उन्हें संविधान, सामाजिक न्याय और इस तरह के मसलों पर बातचीत करने के लिए विश्वविद्यालयों में अब जगह मिलती है, न अगर कोई विश्वविद्यालय के छात्रों से जुड़ा मुद्दा है और खासकर एससी एसटी ओबीसी से, तो उसमें उनको बात रखने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। और अगर जैसे ही कोई विद्यार्थी आंदोलन करता है, फिर उसे अनुशासनहीन, फिर उसे अभद्र और आपराधिक तत्व बता करके निष्कासित कर दो। कितना आसान हो गया है। ये वही हुआ है बसंत कनौजिया के साथ। द मूक नायक में छपी खबर के मुताबिक लगभग 14 वर्षों के विश्वविद्यालय में अध्ययनरत इतिहास विभाग के पीएचडी शोधार्थी बसंत कनौजिया 17 सितंबर को परिसर में हुई कथित अशांति के दौरान उन्हें छात्रों को भड़काने, तोड़फोड़ और वीसी कार्यालय में घुसपैठ का दोषी ठहराया गया। जांच समिति और अनुशासन समिति ने सीसीटीवी फुटेज, छात्रों के बयान और उनके पूर्व रिकॉर्ड, जिनमें 2012 से 14 तक अनुशासनहीनता के मामले, शो कॉज नोटिसें, एफआईआर के आधार पर उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश की। कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने 17 अक्टूबर को शो कॉज नोटिस के जवाब को निराधार बताते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया। और वहीं बसंत कनौजिया का यह आरोप है कि वो सीसीटीवी फुटेज नहीं देखे गए, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला, उन्हें सुना नहीं गया। उन्होंने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो एक छात्र की, सक्रिय छात्र की, जो वैचारिक रूप से सजग है, जो बाबा साहब को अपना आइकॉन मानता है, वो विश्वविद्यालय में बोलेगा नहीं क्या, सवाल नहीं करेगा? और अगर उन्होंने सवाल किए, उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है और आंदोलन करते। भगत सिंह का एक लेख है विद्यार्थी और राजनीति, पढ़ना चाहिए। कुछ न पढ़ पाओ तो प्रोफेसर की डायरी तो जरूर पढ़ लो कि छात्र संघ और भाजपा क्या कर रही है। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में एबीवीपी जीतती है तो बीजेपी जश्न मनाती है, लेकिन पूरे यूपी में छात्र संघ चुनाव पर पाबंदी है, क्योंकि वहां उनको एबीवीपी जीतती नजर नहीं आती। जहां जीतते लगेगा वहां वो छात्र संघ बहाल कर देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में है, दिल्ली विश्वविद्यालय में है, देश भर के कई विश्वविद्यालयों में है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई सामाजिक न्याय का व्यक्ति, बहुजन समाज का व्यक्ति, पीडीए का, समाजवादी व्यक्ति चुनौती देता है। और छात्र संघ जगहें ही ऐसी रही हैं जहां अपनी आवाज अपने प्रोफेसर से, अपने वाइस चांसलर से बुलंद करने के लिए छात्र आंदोलन करते रहे हैं। देश भर में और दुनिया भर में इसका इतिहास है। उससे लीडर पैदा होते हैं, लेकिन अब लीडर नहीं लोडर पैदा करना है तो छात्र संघ बंद कर दो। और छात्र संघ बंद है तो छात्रों का कोई प्रतिनिधि बचा नहीं। फिर छात्रों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके उन्हें अलग अलग प्रताड़ित करते रहो। लेकिन एससी एसटी ओबीसी बच्चे जहां भी हैं देश भर में, बसंत कनौजिया की तरह या इस तरह के जाने कितने बच्चे हर विश्वविद्यालय में लड़ते हैं और ऐसे ही शिकार होते हैं। ऐसे उन्हें सोकॉज, ऐसे उन्हें अनुशासनहीन और क्या क्या बता करके प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन बसंत कनौजिया ने हिम्मत की और 11 दिन से अनशन पर बैठे हैं। सुनिए बसंत कनौजिया संविधान दिवस के दिन आपसे क्या कहने। आज संविधान दिवस है, वो दिन जब हम बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए लोकतांत्रिक मूल्यों, समता, न्याय, अवसर की बराबरी
को याद करते हैं, लेकिन अफसोस है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थापित है, जिस विश्वविद्यालय में 50% SC/ST छात्रों के लिए आरक्षित सीटें हैं, उस विश्वविद्यालय में दलित छात्रों पर आए दिन मनवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी कुलपतियों द्वारा खुला अत्याचार किया जा रहा है। पूरे देश को पता है। चाहे 2016 से घटनाएं ले लो, कहीं छात्रों को निष्कासित किया जाता है, कहीं हॉस्टल नहीं दिया जाता है। अगर आप बाबा साहब के विचारों पे और उनके आदर्शों पे चलते हैं तो आपको ठोकरें लगती हैं। और दिलचस्प बात यह कि एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जब बसंत कनौजिया शांतिपूर्ण ढंग से अनशन पर बैठे कि यह अन्यायपूर्ण निलंबन वापस हो जाए, उनकी बात सुनी जाए, अलग से जांच कमेटी बनाई जाए जिसमें उन्हें बात रखने का मौका भी मिले और उसके बाद फैसला लिया जाए। एक तो वैसे ही देश भर के विश्वविद्यालयों में 1%, फिर से प्रोफेसर की डायरी को कोट कर रहा हूं, 1% लोग हायर एजुकेशन तक पहुंच पा रहे हैं, देश के युवा, क्योंकि बाकी हिंदू राष्ट्र बनाने में, दंगा में, इसमें उसमें बिजी हैं, बाकी मजदूर बन गए, किसान बन गए। ऐसे में 1% युवा हायर एजुकेशन तक पहुंच पा रहे हैं, उनमें भी नाम मात्र के युवा PhD तक जा पाते हैं, और उसमें भी SC/ST OBC अगर कोई है तो वो कितना होगा। और आप PhD के एक स्कॉलर को आप ऐसे निकाल दोगे, मतलब मजाक चल रहा है। और जब वो बसंत कनौजिया अपने प्रोटेस्ट के लिए बैठे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, देश भर में विदेश से उन्हें समर्थन मिलने लगा, तो विश्वविद्यालय प्रशासन बोर्ड लगा रहा है कि यहां आप कोई धरना प्रदर्शन आवाज नहीं कर सकते। देखिए ये वीडियो। अब आप सोचिएगा कि इस देश के विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी अभी चंद घंटों पहले उसी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि राम का राज्य बन गया है, राम के व्यक्तित्व से सीखना होगा। क्या यही है राम राज्य? क्या आपके राम राज्य में अगला रोहित वेमुला बनने के लिए किसी बसंत कनौजिया को दबाव डाला जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा? क्या ये सवाल अब इस देश में पूछना कि आपके राम राज्य में देश भर के विश्वविद्यालयों में SC/ST OBC प्रोफेसर कितने हैं, वाइस चांसलर कितने? हमने पूछा था, उसकी सजा मिली, आज नौकरी से बाहर हैं। लेकिन हम नौकरी से बाहर हैं, लेकिन हमारे जज्बे को आप कम नहीं कर पाए। आज तो देश भर के विश्वविद्यालयों में SC/ST OBC बच्चे पूछ रहे हैं यही सवाल। बताना तो पड़ेगा, कितने वाइस चांसलर SC/ST OBC पूरे देश में है, कितने प्रोफेसर की पोस्ट आपने भरी और कितने बैकलॉग आपने दिया, क्या क्या कर रहे हैं, आपके क्लासरूम का माहौल क्या है? क्या देश भर से आने वाली खबरें रुक गई क्या कि उनके विश्वविद्यालयों में भी जातिवाद होता है? बसंत कनौजिया उसके लिए एक हिम्मत बन रहे हैं, और ऐसे तमाम नौजवानों को हम अपनी हिम्मत देना चाहते हैं। डरना नहीं है, हक और न्याय के लिए लड़ना है। दीपिका झा नाम की एक डूसू की ABVP की लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के अंबेडकर कॉलेज में थप्पड़ मार चुकी है, निष्कासित नहीं हुई जिस तरह से बसंत कनौजिया निष्कासित हो गए। किस बात की अनुशासनहीनता उन्होंने की? बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के लिए लड़ते हैं, ये उनकी अनुशासनहीनता है अगर, तो हम सब अनुशासनहीन हैं, क्योंकि हम सब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं। इसलिए हिम्मत मिले बसंत कनौजिया को, और न्यायपूर्ण तरीके से हम विश्वविद्यालय से मांग करते हैं। वो विश्वविद्यालय सेमिनार तो अच्छे से करा नहीं पा रहे, और आपको बंदूक लेके चलना पड़ रहा है प्रॉक्टर को, प्रिंसिपल को, वाइस चांसलर को, क्योंकि आप गलत हो रहे हो। आप RSS के विश्वविद्यालय बना रहे हो, आप अपॉइंटमेंट गलत कर रहे हो, ये आपको भी पता, हमें भी पता, मैंने तो प्रोफेसर की डायरी में लिखा है। हर तरह से धोखा हो रहा है विश्वविद्यालयों में, कमेटी बन नहीं रही, जो विश्वविद्यालय में ठीक ठाक प्रोफेसर हैं उनको परेशान किया जा रहा है, फिर विद्यार्थियों को तो कितना ही परेशान किया जाएगा। लेकिन याद रखना, समय बदलता है। एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, वे डरते हैं, किस चीज से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत गोला बारूद के बाद, पुलिस फोर्स के बाद वो डरते हैं। वो इस बात से डरते हैं क्योंकि एक दिन ये निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। हम उस दिन के इंतजार के लिए जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद बोलेंगे, जय संविधान बोलेंगे।
बसंत कनौजिया जैसे तमाम आंदोलनकारी छात्रों को, लड़ने वाले छात्रों की हिम्मत बनिए, उनका साथ दीजिए और ऐसे तमाम विश्वविद्यालय के भेदभावकारी तमाम जगहों के अपने आसपास के माहौल में नज़र रखिए। रोहित वेमुला बनना समस्या का समाधान नहीं है, लड़ना होगा आंख में आंख डालकर, बाबा साहब का संविधान हाथ में लेकर के। हम आपके साथ खड़े हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।